डीप नॉलेज क्लासेस। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ वर्कशीट 3। द एरिया ऑफ स्केयर फील्ड इज 5184 मीटर स्केयर। कोई स्केयर फील्ड है जिसका एरिया गिवन है 5184 मीटर स्केयर। अ रेक्टेंगुलर फील्ड वुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से ट्वाइस है। क्लियर? यानी अगर ब्रेड्थ आपके पास 3 है तो लेंथ कितनी होगी? 6 होगी। ट्वाइस यानी इसका डबल। अगर ब्रेड्थ 4 है तो लेंथ कितनी होगी? 8 होगी। क्लियर? हमें नहीं पता कितनी है बट हमें ये पता ट्वाइस है। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है। इट्स पैरामीटर इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ स्केयर फील्ड। यानी जो स्केयर फील्ड का पैरामीटर है और जो रेक्टेंगुलर फील्ड का पैरामीटर है वो दोनों आपस में इक्वल है। पैरामीटर इक्वल है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें गिवन है कि स्केयर फील्ड का एरिया ये है। तो अगर मैं इसकी साइड ए लेट करता हूँ तो ये भी ए होगी, ये भी ए और ये सभी ए, क्योंकि अगर एक साइड ए है तो सारी क्या होंगी? ये होगी। तो मैं मानता हूँ लेट साइड ऑफ स्केयर फील्ड इज इक्वल टू ए मीटर, क्योंकि मीटर स्केयर में एरिया है तो आपको ए मीटर मानना है। क्लियर? देन एरिया ऑफ स्केयर फील्ड। एरिया क्या होता है स्केयर का? साइड मल्टीप्लाई साइड या साइड का स्केयर। तो ए साइड है मेरे पास, ए मल्टीप्लाई ए विल बी इक्वल टू ए स्केयर। क्लियर? अब ए स्केयर किसके इक्वल है? 5184 के। तो ए स्केयर इज इक्वल टू 5184। अब जब ये स्केयर है उधर जाएगा, उधर ट्रांसपोज होगा तो ये क्या बन जाएगा? स्केयर रूट बन जाएगा। और ये हम क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से हमें साइड मिल जाएगी। साइड मिलने से पैरामीटर मिल जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 5184। तो आपको 5184 का स्केयर रूट फाइंड करना है और आपके पास क्या आ जाएगी? साइड आ जाएगी। तो स्टार्ट करते। तो 5184 किस पे कट होगा? 4 2 पे कट होगा। 2 2 ज़ा 4, 1 11, 2 5 ज़ा 10, 1 8, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। आप कर सकते हो ईजिली। 2 1 ज़ा 2, 5, 2 2 ज़ा 4, 1 9, 19, 2 9 ज़ा 18, 1 और ये 2, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 पर कट होगा। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 1 16, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 पर कट हो रहा है। 1 6 2, फिर 2 पर कट हो रहा है। 2 8 ज़ा 16 एंड 2 1 ज़ा 2। अब ये 81 है। अब ये किस पे कट होगा? 8 + 1 9, यानी 3 पर कट होगा। ईजिली देख सकते हो। 3 2 ज़ा 6, 2 और 1 21 हो गया। तो 3 7 ज़ा 21 और यहाँ पर 3 9 ज़ा 27। अब ये 9 किस पर कट होगा? 3 3 ज़ा 9, इन लास्ट 3 1 ज़ा 3। तो आपके पास कितने प्राइम फैक्टर आए? 1 2 3 4 5 6। 6 टाइम तो आपके पास क्या आया? 2 और 4 टाइम आपके पास आया 3। तो राइट करते हैं। तो ये हमने इसके प्राइम फैक्टर किए। 6 टाइम 2 आया और 4 टाइम 3। तो हर एक पेयर में से एक नंबर निकालते हैं। 2 यहाँ से भी एक नंबर निकला, यहाँ से एक नंबर निकला, यहाँ से एक नंबर निकला और यहाँ से भी एक नंबर निकला। इन सब की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है? 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, 3 ज़ा 72। तो आपकी साइड क्या आई? 72। ये तो हमें यूँ फाइंड करना पड़ रहा है। आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाओगे आप इसको देख के भी कर सकते हो, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हमें सब्जेक्टुअल मेथड करना है, क्लास 8th में है तो हमें मार्क्स लेने हैं तो हमें दिखाना पड़ेगा। तो 72 इसकी क्या आई आपके पास? साइड। तो इसका स्क्वायर रूट क्या है? 72। सो देयरफॉर द साइड ऑफ स्क्वायर इज 72 मीटर। यहाँ से हमें साइड मिल गई। तो नाउ पैरामीटर। अब देखो साइड मेरे पास आ गई। तो पैरामीटर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड, और 4 मल्टीप्लाई साइड यानी 4 मल्टीप्लाई 72, 288। ये हमने क्यों फाइंड किया है? क्योंकि आपको गिवन है कि जो पैरामीटर स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल का पैरामीटर उसके इक्वल है। जब इक्वल है तो हम इक्वेट करेंगे, वहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, वहाँ से हमें डायमेंशन मिल सकते हैं रेक्टेंगल के, यानी लेंथ और ब्रेड्थ। और अगर लेंथ और ब्रेड्थ अगर मिल गई तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, बिल्कुल ईजी है। देखो आगे हमें क्या गिवन है? अब तक हमने क्या किया? ये एरिया गिवन, हमें साइड मिल गई। अगर साइड मिली तो पैरामीटर हमारा आ गया। अब आगे आपको बोल रहा है कि इनका पैरामीटर इक्वल है।
अगर पेरीमीटर इक्वल है तो पहले पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड कैसे करें, कंडीशन गिवन है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ की ट्वाइस है। अगर ब्रेड्थ 2 है तो लेंथ क्या है 4 है, 2 गुना। तो यानी अगर मैं ब्रेड्थ को x मानूँ तो लेंथ क्या हो जाएगी 2 × x यानी 2x। क्लियर। तो मैं मानता हूँ लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ब्रेड्थ क्या हो जाएगी रेक्टेंगुलर फील्ड की x, तो लेंथ क्या हो जाएगी 2x। क्लियर। देन पेरीमीटर बिल्कुल ईजी है, 2 × L + B, तो 2 × L कितना है, देखो मेरे पास लेंथ क्या है 2x प्लस ब्रेड्थ कितना है x, तो देखो 2 + x क्या हो जाएगा मेरे पास 3x, और बाहर मेरे पास मल्टीप्लाई है 2, तो ये 2 3 जा 6x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसका पैरामीटर है और ये पैरामीटर स्क्वायर का इक्वल है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरामीटर, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, पैरामीटर स्क्वायर का और रेक्टेंगल का इक्वल है। तो पैरामीटर स्क्वायर का क्या आया था 288 और रेक्टेंगल का 6x आया जो अभी हमने फाइंड किया है, तो दोनों को इक्वल रखते हैं। ठीक है, अब ये 6 डिवाइड में जाएगा तो 288 डिवाइड बाई 6 = x, तो 6 4 जा 24, 4 बचा 46, 8 जा 48, तो x की वैल्यू आई 48, क्या आई 48 मीटर। यूनिट मत भूलना, अभी से आदत डालो यूनिट डालने की, क्योंकि 10th क्लास तक, बोर्ड क्लास तक आपको 100 मार्क्स लेने हैं, तो 100 मार्क्स के लिए हर एक चीज़ प्रॉपर करनी है। तो 48 मीटर यानी x की वैल्यू क्या आई 48 मीटर। अब आपके पास x, देखो मेरे पास x क्या था ब्रेड्थ थी, तो x ब्रेड्थ यानी 48 मीटर आ गई, और लेंथ क्या है इसकी ट्वाइस है, तो 2 × 48 ये 96 मीटर आ गई। अब देखो मेरे पास लेंथ भी आ चुकी है, मेरे पास ब्रेड्थ भी आ चुकी है, तो एरिया फाइंड करूं, एरिया फाइंड करते हैं लेंथ इंटू, सो नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया, लेंथ कितनी है 96 है भाई, ब्रेड्थ कितनी है 48 है, तो बस दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा। अब 96 को 48 से मल्टीप्लाई करना है, अब 8 4 6 वो तो होता नहीं है, 48 को 96 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या लिखते हैं 48 को मैं 96 से कर रहा हूँ, 100 - 4 लिख सकता हूँ, तो 48 को 100 से कर दो, -4 से करके माइनस कर दो, 48 को 100 से करेंगे 48 100, 4 से करेंगे जब 48 को तो आएगा 192, बस इन दोनों को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 4608 मीटर स्क्वायर आएगा भाई। तो ये आपका क्या हुआ फाइनल आंसर। तो इस तरह की कैलकुलेशन की हैबिट डालो, क्लियर। तो ये आपका आया फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है वर्कशीट 3। आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है और ये इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, दोनों को ऐड करके वैल्यू निकालनी है। क्या किया, सिर्फ अलग अलग स्क्वायर रूट, पहले क्या होता था एक स्क्वायर रूट होता था, अब दोनों को स्क्वायर रूट अलग अलग निकाल दो और ऐड कर दो, बिल्कुल ईजी है। स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए देखना भी पड़ेगा ये किस पे कट होगा, तो चेक करते हैं। 2 पे तो कट होगा नहीं, 3 पे 9 8 17 7 23 पे भी नहीं होगा, क्योंकि इन सब का सम क्या आ रहा है 28 आ रहा है, तो 3 पे भी नहीं होगा। 5 पे तो हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं 7 के, आपको ट्रिक नहीं पता, तो 7 से जब करते हैं चेक कि 7 से डिवाइड होगा या नहीं, उसके लिए ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो जब भी 7 से हम चेक करना हो तो हमें क्या करना है, देखो 4708, ये जो लास्ट यूनिट प्लेस पे डिजिट है इसका डबल कर दो। 9 का डबल क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा 18। लास्ट डिजिट का डबल करना है 18, उसको इसमें से माइनस कर दो, जो रिमेनिंग नंबर बचा है उसमें से माइनस कर दो। तो 8 में से 8 0, यहाँ पर 7 6, यहाँ 10 1 9 और यहाँ 6 और 4। क्लियर। अब ये आ गया 4690। अब क्या करें, अब 0 है यहाँ पर, ठीक है। अब 0 का डबल तो क्या होगा 0, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 469। अभी भी आपको लग रहा है कि 7 पर होगा या नहीं होगा।
अब इस नंबर को तो आप 7 से कर सकते हो, अगर आप इसको भी नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट आप फिर करके देख लो। नहीं यहाँ से तो हमें पता लग ही जाएगा। देखो 7 6 जा 42, 4 बचा 46 है ना, 4 बच गया, और ये 9 49, तो 7 7 जा 49, यानी 7 पर ये कट हो रहा है। तो ये आपकी 7 से चेक करने की ट्रिक है। यूनिट डिजिट का डबल करो और रिमेनेड में से माइनस करते जाओ जब तक आपको इजी वैल्यू ना मिले। 2 या 3 स्टेप में आपको पता लग जाएगा ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं। क्लियर? तो ये 7 से डिवाइड होगा तो सॉल्व करते हैं। तो 7 से करते हैं। 7 6 जा 42, यहाँ पर 47 है तो 5 बचेगा 0, 50 हो जाएगा। 7 7 जा 49, 1 और ये 18 हो गया, तो 7 2 जा 14, फिर 4 बचा और ये 9, 49, 7 7 जा 49। एक बार जब 7 से हो गया स्क्वायर रूट में तो 2 बार तो ज़रूर होगा, चेक नहीं करना अब इसको, होगा ये डिवाइड। 7 9 जा 63, 4 42 बच गया, 7 6 जा 42, 7 1 जा 7। अब ये देखो भाई 961 है। अब ये थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। 961 तो हमें पता है कि डायरेक्ट किसका स्क्वायर होता है, 31 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 31 का स्क्वायर 961 होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। 25 तक स्क्वायर या इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये 31 का स्क्वायर होता है। आप 30 तक स्क्वायर लर्न करो, नहीं तो मस्ट 25 तक। क्लियर? तो 961 जब आप क्वेश्चन करोगे आपको देख के पता लग जाएगा कि 961 31 का स्क्वायर है। अभी स्टार्टिंग है। क्लियर? तो ये किस पे कट होगा, 31 पे। 31 3 जा 93, 3 1 31 1 जा 31, फिर ये 31 ये 1, तो यानी इसके फैक्टर बने 4 7 0 8 9। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 × 7 31 × 31। तो यहाँ से एक 7 आ गया, यहाँ से एक 31 आ गया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 3 7 जा 210, 1 7 जा 7, 217, यानी यहाँ से आपकी वैल्यू मिली 217। तो अब इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। जो इसकी वैल्यू आएगी उसमें ऐड कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 13 हो चुका है, 2 6 जा 12 और 1 6 2 8 जा 16। क्लियर? फिर 2 6 जा 12, 1 तो नहीं जाएगा 0, फिर ये 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। क्लियर? उसके बाद फिर 2 पर जाएगा, 2 3 जा 6 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 पर जाएगा, 30 है तो 15 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये 1। अब देखते हैं किस पर जाएगा। 1 और 2 3 + 5 8 + 1 9, यानी 3 पर। 3 5 जा 15, 2 तो नहीं जाएगा, 0 लिखेंगे, ध्यान रखना 0। 3 7 जा 21। ये लास्ट क्वेश्चन में भी किया आपने, इससे आपके ट्री वाले क्वेश्चन में। अब ये एक बार 3 से हो गया तो दोबारा होएगा, सोचने की जरूरत नहीं है, 2 बार तो करना ही है स्क्वायर रूट में। ठीक है, 3 1 जा 3, 2 20 हो गया, 3 6 जा 18, 2 7 3 9 जा 27। आप देखो 169 है, जाना पहचाना सा नंबर है। कहाँ से जाना पहचाना, 13 का जान पहचाना इसके साथ है ना, तो 13, तो ये 13 1 जा। अब अगर बात करें तो आपके पास ये नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या आई है, 24336। इसका स्क्वायर रूट 1 2 3 4, 4 तो मेरे पास दुक्के हैं, 2 मेरे पास 3 हैं और 2 ही मेरे पास 13 है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। एक पेयर से एक 2 आया, यहाँ से एक 2 आया, यहाँ से एक 3 आया, यहाँ से एक 13 आया, तो ये वैल्यू आएगी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 को 13 से करेंगे तो 156। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 156। तो ऐड कर देते हैं, तो वैल्यू फाइंड करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये 217 था, प्लस इसकी वैल्यू क्या आई थी मेरे पास 156। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 373। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।